13 रुपीज़ का लॉस हुआ और नेट पीएनएल जो है मेरा 60 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ का इसमें ब्रोकरेज है। ये कैसे हुआ? जीरो हीरो करते हुए हुआ। और आप देख सकते हैं मैंने सेंसेक्स की 80,300 की पुट मैंने यहाँ पे बाई किया था और ये 6.05 रुपीज़ के भाव पे मैंने उठाया था और 5.40 रुपीज़ के मैंने भाव पे यहाँ पे इसको सेल किया और इसमें 300 रुपीज़ का प्रॉफिट था और 300 के प्रॉफिट से 13 रुपए के लॉस में कन्वर्ट हो गई ये ट्रेड। क्या वजह थी जिसकी वजह से ट्रेड यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हुई और नेट पीएनएल देख सकते हैं मेरा 60 रुपीज़ है। आइए समझते हैं इसी मुद्दे को इस वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि अभी जो भी बिगिनर्स ट्रेडर्स यहाँ पे हैं तो उनको शायद अभी नहीं पता होगा। ठीक है, 80,000 और 80,300 की मैंने यहाँ पे पुट बाई की थी। ये मैंने उठाई थी 6 रुपीज़ के भाव पे। और सबसे जो मेन चीज़ है गाइज इसमें वो है टाइम का फैक्टर। मैंने इसको उठाया था समथिंग 3:11-12 के समथिंग। आप सभी भी जानते होंगे 3:20 तक हम ऑर्डर लगा सकते हैं। बट अभी मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको लॉस होने से बच सकते हैं और अपने ऑर्डर को जल्दी एग्जिट कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीएससी में आता है सेंसेक्स और सेंसेक्स में मैं ट्रेड कर रहा था। 80,300 का पुट मैंने बाय किया था 6 रुपीज़ के भाव पे और टाइम जो मैं बताता हूँ आपको, टाइम हो रहा था 3:12 के समथिंग हो रहा था। अभी मैं चार्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि प्रीमियम जो है एक्सपायरी का दिन था, जीरो हीरो ट्रेड थी तो प्रीमियम अब वहाँ पे शो नहीं होगा इसलिए। ठीक है, टाइम मैंने बता दिया और प्राइस मैंने बता दिया और स्ट्राइक प्राइस मैंने बता दिया। लेकिन हुआ क्या, ये 6 रुपीज़ का जो मेरा प्रीमियम था, जो भी मैंने एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग ये प्रीमियम मेरा ट्रिपल हो गया। ट्रिपल मीन्स ये 6 का 12, 12 का 18, ये 24 तक गया था बट मैं 18 पे इसको निकालने वाला था। 18 पे निकालते निकालते ये 16 पे आया, फिर से ये 22 पे गया, 20 पे गया। मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली निकालने के लिए फिर, लेकिन मेरे जितने भी मैंने बाय किया था सेल ऑर्डर थे वो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे बीएससी की तरफ से। ठीक है, ब्रोकर भी काफी कोशिश कर रहा था और मेरा ऑर्डर एग्जिट नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पे बाई की थी पोजीशन 6 रुपीज़ पे और 18 रुपए पे मैं इसको एग्जिट कर रहा था बट ये एग्जिट ही नहीं हो रहा था। मैंने सभी तरीके से एग्जिट किया था और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाया था बट ये एग्जिट ही नहीं हुआ। आते आते स्पाइक मारने के बाद 22 रुपए का और ये सीधा नीचे यहाँ पे मुझे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया था जब ये 24 पे गया था। मैंने इसमें इन्वेस्ट जो किए थे 100 रुपीज़ किए थे और 300 का मुझे प्रॉफिट दिखाया था बट नीचे निकलते निकलते ये 13 रुपीज़ के लॉस में एग्जिट हुआ। वो भी मैंने नहीं किया और मेरा जो ऑर्डर था सेल ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये ओनली ब्रोकर ने ही स्क्वायर ऑफ की मेरी पोजीशन क्योंकि 3:20 हो चुके थे। 3 आप सभी को पता है 3:20 पे ब्रोकर ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देता है। इस वजह से ये पोजीशन एग्जिट हुई। तो आप देख सकते ये मैंने अभी एक लॉट से यहाँ पे ट्रेड की थी। मेरा 100 का इसमें इन्वेस्टमेंट था। किसी का 1 लाख भी हो सकता था और किसी का 10 लाख भी हो सकता था। तो जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा उसका देख सकते हैं आप 3 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे ओनली 13,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाता। सोच के देखिएगा कि कितना बड़ा ये मिस्टेक हुआ है ब्रोकर की तरफ से, जो कि मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने इसको देखा और मैंने काफ़ी इसमें ब्रोकर से भी सपोर्ट मांगी। लेकिन बाद में मुझे पता चला, मैंने उनको मेल वगैरह भी किया था तो उनका मेल का मुझे जो रिप्लाई आया वो आया है कि 3:18 तक आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं अगर आप बीएससी में ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिगनर्स ट्रेडर के लिए कि अगर आप जीरो हीरो कभी करते हैं एक्सपायरी के दिन तो 3:18 से पहले पहले अपनी पोजीशन, अगर आपकी कोई रनिंग में पोजीशन है तो उसको एग्जिट कर सकते हैं और उसको होल्ड नहीं कर सकते। या फिर उसके बाद अगर आप एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे एग्जिट नहीं होगी, वो डायरेक्टली होगी तो ओनली ब्रोकर के थ्रू 320 पे होगी। ठीक है, क्योंकि 3:18 के बाद और 3:20 के बाद में ओनली ब्रोकर ही आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, आप नहीं कर सकते 3:18 के बाद में। ओनली 20 सेकेंड एक्स्ट्रा हुई थी जिसकी वजह से मुझे ओनली 13 रुपीज़ का लॉस देखना पड़ा इस ट्रेड के अंदर। 3:18 से पहले पहले मैं इसको एग्जिट कर देता तो शायद मुझे 300 ना मिल के 200 रुपीज़ के समथिंग भी मिलता। काफ़ी अच्छा अमाउंट था, 200% का रिटर्न मुझे मिलता इस ट्रेड के अंदर। लेकिन मैं ओनली 20 सेकेंड यहाँ पे, आप देख सकते हैं 20 सेकेंड यहाँ पे मैंने पोजीशन को लेट एग्जिट करने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं उसके चक्कर में मुझे यहाँ पे पूरा जो भी प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। 300 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मिस्टेक है। किसी के लिए अमाउंट 3 लाख हो सकता है, किसी के लिए 30 लाख हो सकता है, मेरे लिए ओनली 300 था। लेकिन आपको
ये पता होना चाहिए कि आप 3:18 से पहले-पहले, अब अगर आपकी कोई पोजीशन है, पहली बात तो आप 3:10 के बाद कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करिएगा, क्योंकि उसके बाद में आपका ऑर्डर लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर लग भी गया तो उसके बाद एग्जिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप 3:18 से पहले-पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, वरना वरना उसके बाद वरना आपकी पोजीशन को जो है ब्रोकर ही एग्जिट करेगा 3:20 पे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक्सपायरी ट्रेड करते हैं या फिर जीरो हीरो करने की कोशिश करते हैं 3:10 के बाद या 3:15 के बाद, तो आपको मैं बता दूं कि 3:18 से पहले-पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए विदाउट मोहमाया, ठीक है? वरना उसके बाद में आपका कितना भी प्रॉफिट, कितना भी लॉस चल रहा होगा, वो एग्जिट होगा 3:20 पे, वो भी ब्रोकर के थ्रू। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।